अगली चीज जो अपने पास है, जिसका यूज हमारे पास सबसे ज़्यादा होने वाला मैक्सिमम मिनिमम है, वो है क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट्स। पहले तो जेई में वगैरह में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे एनडीए वगैरह होता है उसमें तो डायरेक्ट पूछ लेता था, अभी भी पूछता है क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, बुक में नहीं दिया हुआ, बस डेफिनेशन लिखा हुआ कि जैसे मान लीजिए लेट हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एनी फंक्शन, कोई भी गिवन फंक्शन है, जब कह रहा है फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले आप निकालिए फाइंड डी बाई डी एक्स। क्या निकालिए बच्चे? डी बाई डी एक्स, यानी आप एफ एस एक्स। इस दो चीज को निकालने के बाद, मतलब डी बाई डी एक्स निकालने के बाद आपको दो कंडीशन लगाना है, जो आप करते हैं, अभी भी करते आए हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी उसका इस्तेमाल किया, जनरली हम करते हैं, वेबिकर में भी करते हैं। पहला ये है कि आप इस डी बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट करते हैं, इससे इक्वेट कर दीजिए, करते हैं, इससे हमें कुछ पॉइंट्स मिलता है ना। और दूसरा जो हम नहीं करते हैं वो है डी बाई डी एक्स, यानी एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट। अब इसका क्या मतलब है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो मान लीजिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में आया, तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और वहां से भी कुछ पॉइंट्स हमें मिलेंगे। अब ये मिस कर गया, ये पूरी एनसीईआरटी ही मिस कर गई इस पॉइंट्स को, इसलिए कभी कभी हमें कंट्राडिक्ट करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी के क्रिटिकल पॉइंट 2 आएंगे, 3 आएंगे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, जबकि हमें 5 आ रहे होंगे। हम सोचेंगे कि कैसे हो रहा है। बोर्ड के लिए ठीक है, जेई के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ठीक नहीं, तो इस बात को समझिए। लेकिन क्या यही क्रिटिकल पॉइंट है? नहीं। अब यहाँ समझिएगा, मान लीजिए फ्रॉम दिस वी गेट, हमें कुछ पॉइंट मिला, x इक्वल टू मान लीजिए हमें मिला x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn, ये सारे पॉइंट्स मिले, तो क्या ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे? अब जो अगला बात लिखने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बार बार हम भूल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप भूल जाइएगा, हर कोई भूल जाता है। कहता है all those points from the above points are critical point at which f of x is defined. f of x is मतलब केवल आंख बंद करके केवल डी बाई डी एक्स जीरो से इक्वेट कर दिए, कुछ पॉइंट मिल गया, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट करा दिए, कुछ पॉइंट मिल गया, सबको काउंट करके बोल दिए यही क्रिटिकल पॉइंट है ना। उस सारे पॉइंट पे फंक्शन का डिफाइन होना, अगर उस पॉइंट में से कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है लेकिन वो दोनों इसी से आया है, तो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। नहीं समझ आ रहा? लिख रहे all those points are called critical point if at that point f of x is defined, f of x is x की वैल्यू जो कहां से मिली है हमें, यहां से, हाँ, जो दोनों से इक्वेट करके जो हमें पॉइंट्स मिला है ना, जैसे हम मान लो हम डी बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट किए तो हमें मिला 1 2 3 4 4 पॉइंट मिले, लेकिन मान लो 4 पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं, कौन फंक्शन, एफ डैश एक्स नहीं, कौन, एफ एक्स, तो क्या 4 क्रिटिकल पॉइंट होगा क्या? नहीं, 4 इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट। सपोज, ये लिख लेना, सपोज, सारे जरूरत नहीं पड़ेंगे, वैसे दिख जाएगा, ठीक है। सपोज x is equal to x3 is a point, हम लिख देते हैं सारे थ्योरी पर, is a point we got from dy by dx equal to 0 और dy by dx does not exist, इससे हमें मिला does not exist, इस दोनों में से किसी एक से हमें मिला x3, but fx3 is not defined, fx3 is not defined। हमने dy by dx equal to 0 से इक्वेट किया या dy by dx does not exist किया ना, तो हमें एक पॉइंट मिला x3, क्या मिला, x3, लेकिन उस x3 पॉइंट पे fx3 डिफाइन, then fx3 then x is equal to x3 is not a critical point।
तब वो एक क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। सो नेग्लेक्ट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप क्या कर दीजिए भैया, नेग्लेक्ट कर लीजिए, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं। फिर भी अभी बेहतर समझ नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे इसको। लेकिन फिलहाल यही है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है कि dy by dx को 0 से इक्वेट किए, dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट का कंडीशन लगाए, उससे कुछ पॉइंट मिला। उस सारे पॉइंट्स में वो सारे पॉइंट्स आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिस पे फंक्शन डिफाइन है, जिस पे फंक्शन। अब कौन सा कंडीशन लेंगे, अभी जैसे हमने बोला कि dy by dx आपने निकाला और dy by dx में मान लीजिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आया, तो डिनोमिनेटर 0 हुआ तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया ना f(x), तो वहां से भी तो कुछ पॉइंट्स मिलेगा। लेकिन उस सारे पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट उसी समय बोलेंगे जब उस पे फंक्शन क्या हो भैया, डिफाइन हो। अरे बात समझ में, अभी इस पे क्वेश्चन करो। तो एक और बात इसमें कि सर स्टेशनरी पॉइंट क्या है, हाँ, जिस पे एनसीईआरटी जोड़ देता है और ज्यादातर काम हम 99% काम हम इसी पे करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। बहुत सिंपल है इसमें। एक कहता है लेट y इक्वल टू fx, हमारे पास कोई फंक्शन है, तो पहला काम क्या किया हमने, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by। और दूसरा काम, इसमें एक ही कंडीशन लगा कि dy by dx यानी जो f(x) है उसको आप किससे इक्वेट करिए भैया, 0 से, बस एक ही कंडीशन। इसमें तो फर्क है, इसमें हम दो कंडीशन लगा रहे हैं, इसमें कितने लगा रहे हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से मिला बी गेट, हमें फिर से यहाँ से कुछ पॉइंट मिला, जैसे x0 मिला, x1 मिला एंड so on xn मिला, तो कहता है all those points are called stationary point at which all those points we get, ऐसे all those points we get are called stationary point at which f of x is defined। f of x is, समझ में आ रहा है ना कि हमें ये जो पॉइंट्स मिला वो सारे पॉइंट में से वही पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट कहलाएंगे जिसमें फंक्शन क्या हो, डिफाइन। यानी यहां से एक और बात हम कंक्लूड करेंगे और वो ये है कि ऑल स्टेशनरी पॉइंट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ये सुनो, सारे के सारे स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे ना भैया, बट all critical points need not to be stationary point। जरूरी नहीं है कि सारे क्रिटिकल पॉइंट जो है स्टेशनरी पॉइंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इस पे क्वेश्चन करवाने दो, क्लियर है? नोट करो फटाफट, जल्दी जितनी रफ्तार से कर सकते हैं। चलो दो क्वेश्चन से इसको समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग उसमें गलत करें ताकि जिंदगी भर याद रहे कि हाँ ये गलती हो सकती है। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, the number of critical points of function fx is equal to दिया है आपके पास x की पावर 2/3 ब्रैकेट, यहाँ दिया है 2x minus 1 is, ऑप्शन है आपके पास पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f of x इज इक्वल टू, हमारे पास है मान लीजिए x² + 1 डिवाइड बाई x² - x - 6। कितना दिया है, x² + x डिवाइडेड x² + 1 डिवाइड बाई x² - x - 6 इज, मान लीजिए इसमें भी ऑप्शन है 1, 2, 3 और डी है आपके पास 4। ये दो क्वेश्चन से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए इधर आ जाइए पहले क्वेश्चन पे फटाफट। सबसे पहला काम क्या है हमारा, f(x) निकालना। याद है, भूल गई है? याद है f(x) निकालना कैसे निकालेंगे बताएं। अगर f(x) = आपके पास x की पावर 2/3
ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1 है, पता कैसे निकालेंगे? 2/3 इधर चला जाएगा, प्रोडक्ट 2 लगेगा या डायरेक्ट हो जाएगा? लगेगा ना बेटा, 2 है, 1 और 2, यस ठीक है। तो f डैश x, तो सबसे पहले मान लो x की पावर 2/3 को तुमने छोड़ा है ना, तो 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, ठीक है, प्लस अब किसको छोड़ा तुमने? 2x माइनस 1। अरे बोलो, तब इसको तुम जो बोल रहे हो कि सर 2/3 हो जाएगा, x की पावर 2/3 माइनस 1, ऐसा कुछ दिखेगा? बिल्कुल बेसिक। चलो अगर अरेंज करोगे तो f डैश x जो आएगा वो आएगा 2x की पावर 2/3, हाँ है ना, और यहां से प्लस का 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई यहां भी 2/3 है, और यहां आ जाएगा x की पावर माइनस 1/3 आया, एलसीएम लिया तो 2 माइनस 3 कितना आ गया? माइनस 1/3, यानी थोड़ा और अरेंज किया तो f डैश x तुम्हारे पास आ गया 2x की पावर 2/3 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3x की पावर 1/3 आया ना। अगर यही f डैश x हम 0 कर दिए, कर सकते हैं क्या यही f डैश x 0? f डैश x 0 कर सकते हैं अभी? अगर 0 करेंगे तो a वाला टर्म उधर जाएगा, ऐसा कुछ होगा। याद रखिए कि जब क्रिटिकल पॉइंट का काम कीजिए ना तो हमेशा फंक्शन यानी f डैश x को एक सिंपलीफाइड फॉर्म में लेके आइए, सिंपल फॉर्म। तो क्या तुम अभी यहां एलसीएम नहीं ले सकते? ले सकते हो, नहीं ले सकते हो? जब एलसीएम लोगे तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो नीचे आएगा 3x की पावर 1/3, यहां आ जाएगा 2, हाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, चलो बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा 6x, कितना आ जाएगा? क्योंकि ये पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा 4x और माइनस का 2, यानी सिंपलीफाई होके ये आपके पास आएगा 10x माइनस 2 डिवाइड बाई x की पावर 1/3 और यहां 3, बोलिए आया। फिर आपको फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करते हो? बोलो, हाँ फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करते हो भैया? dy by dx को 0 से इक्वेट करते हो, यस और नो? तो जैसे dy by dx को 0 से इक्वेट किया यानी 10x - 2 = 0, तो x की वैल्यू 2/10 यानी 1/5 है। अरे यस और नो? यही सही आंसर है। कितने क्रिटिकल पॉइंट आया हमारे पास? 2 है, कैसे? हाँ, दूसरा वाला हम जो भूल रहे हैं वो है पहला कंडीशन ने लगाया, दूसरा कंडीशन हमने लगाना है dy by dx does not exist, dy by dx does not exist या does not define, जो भी बोलना चाहे। तो इसके लिए does not exist का मतलब ये है कि जो नीचे वाली क्वांटिटी यानी 3x की पावर 1/3 वो 0 होना है, यानी x की वैल्यू कितनी आनी है? 0। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए अब? एक आया 1/5, एक आया 0, कितने आए? 2 आए। कितने क्रिटिकल पॉइंट आए? 2। चलिए अब इधर आइए, थोड़ा सा रुकिएगा और इसमें थोड़ी मेरी मदद कीजिएगा। अगर आप इसका f डैश x निकालते हैं, सुनिएगा मेरी बात, बस हम 2 ही क्वेश्चन बताते हैं, उसी पे हमें काम करना होता है। तो ये ऐसा दिखेगा x² - x - 6 का होल स्क्वायर, बोलो संस्कृति, क्वेश्चन 2 लगेगा। तो हम x² - x - 6 को छोड़ेंगे और x² + 1 का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, ठीक है, माइनस x² + 1 को छोड़ेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x - 1 है, बोलो आया। चलो थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। f डैश x a आ गया मल्टीप्लाई हो गया 2x³ आया, a मल्टीप्लाई होके आया माइनस का 2x² और ये आ गया माइनस का 12x, सही लिखा? अच्छा, यहां से मल्टीप्लाई होके आ गया माइनस का 2x³ और यहां से माइनस x², यहां से माइनस माइनस कितना आ जाएगा? पक्का? नहीं सर, ये माइनस x² - 1 कितना आ जाएगा? प्लस x²। अच्छा, यहां से आ जाएगा -1 - 2x, तो यहां -2x लिख दे और प्लस माइनस -1 + 1 लिख दे, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आ गया x² - x - 6 का होल स्क्वायर। इस 2x³ से इस 2x³ को काट दिया, प्लस -2x² + x², यानी f डैश x जो आ गया वो आ गया कितना? -x², माइनस का कितना? 14x और प्लस का कितना? 1 डिवाइडेड बाई x² - x - 6 का कितना? होल स्क्वायर। ये f डैश x आया। अब पहला केस इसमें आप लगाएंगे f डैश x = 0, f डैश x =
मतलब आपको यहां से मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें नहीं पता, लेकिन यहां से दो रूट मिलेगा, अल्फा और बीटा, हम नहीं निकाल रहे क्योंकि हमें वैल्यू नहीं बतानी, हमें बस ये बतानी है कि कितने क्रिटिकल पॉइंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ डी सेम आ गया तब सेम हो जाएगा ना, दिख रहा है कि डी से डी जीरो नहीं आ रहा है, डी जीरो बस उसी का ख्याल रखना है। अगर डिनोमिनेटर में x नहीं होगा तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट वाला कैसे? हाँ नहीं होगा तो फिर नहीं लगाएंगे, फिर एक ही केस लगाएंगे, उसी केस में तो स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट सेम होंगे। वही तो एक कंडीशन है जिसमें स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, सेम आएगा। एनसीईआरटी वही काम तो करता है, वो ऐसा देगा ही नहीं जिसमें डज नॉट एग्जिस्ट का केस हो। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो एक तो हमारा ये कंडीशन हो गया। अच्छा, बी हमने कंडीशन लगाया डज नॉट एग्जिस्ट का, एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड। तो बी जब हमने कंडीशन लगाया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, दो वैल्यू आ गई जो कि दिख रही है कि एक वैल्यू आपके पास, अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे जो आसान है इसलिए कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 आया ना। तो एक आ गया आपके पास कितना, x माइनस 3 और एक आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आ गई 3 कॉमा माइनस 2, यानी टोटल कितने पॉइंट्स आ गए, 4। तो हम यहां पे किस पे ऑप्शन लगाएंगे, 4, और यहां पे किस पे लगाएंगे भैया, 2 पे। अब ए करेक्ट है और ए अब आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में एक मुद्दे वाली बात जो हम भूल गए, एफएक्स चेक नहीं किया, चेक तो दोनों में नहीं किया हमने, हम इसीलिए तो यहां जोड़ नहीं डाले। वो बात हम अक्सर भूल जाएंगे कि जो पॉइंट्स आपने निकाले हैं क्या उस पर फंक्शन डिफाइन है। अरे इस पे देखो तो थोड़ा 3 रखोगे तो नॉट डिफाइन नहीं बन जाएगा क्या? इसी का तो रूट है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का, तो दोनों भी, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अरे x इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 2 आर नॉट क्रिटिकल पॉइंट, आर नॉट क्रिटिकल पॉइंट as f of x is not defined at this point। इस पॉइंट पे ये बात जो है अक्सर हम भूल जाएंगे, तो इसका सही आंसर 2 होगा, 4 नहीं होगा। हाँ नहीं समझ में आया इसीलिए तो समझा रहा है। ऊपर वाले दो पॉइंट्स में नहीं होगा वो f ऊपर 0 हो जाएगा, 0 से नॉट डिफाइंड होता है क्या, नहीं ना। अब समझो, उसको नहीं समझ में आया फिर से समझा रहा। तुमने पहला केस f डैश x इक्वल टू 0 लगाया, यहां से दो पॉइंट मिले, रूट में आया होगा कुछ a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, तो निकाला क्यों? हाँ निकाला क्यों नहीं, निकालना चाहिए बिल्कुल, हमें बस वो केवल पॉइंट बताना है कि कितने क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर हमसे वैल्यू पूछता तो हम निकालते ना बेटा। अगर ये मतलब यही क्वेश्चन अगर 4 मार्कर होगा तो निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये बोर्ड में आएगा नहीं, तो फिर पढ़ के क्योंकि अभी जब हम निकालेंगे ना आसान वाले, जैसे 3 और 2 निकला ना, ये हर क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि 3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या 3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, निकालना पड़ेगा। हाँ इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, हम ये बात बोल रहे हैं। अभी करिए सर, जब बोर्ड में आएगा ही नहीं तो क्यों करना। देख एक काम करना पड़ेगा बार बार। तो हमने पहले एफ डैश एक्स 0 निकाला, उससे हमें 2 पॉइंट मिले, तुम्हारी इच्छा है तो इस 2 पॉइंट को हम लिख देते हैं, x इज इक्वल टू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 196 माइनस 4ac 4 और डिवाइड बाई 2a। ए वैल्यू आ गई तुम्हारी अल्फा की 14 प्लस माइनस रूट अंडर 200 और डिवाइड बाई नीचे कितना -2, ले अल्फा बीटा आ गया। ए अल्फा है प्लस के साथ और दूसरा वाला क्या है बीटा। अब इस 2 पॉइंट पे fx डिफाइन है, हाँ डिफाइन है, रख के देख लो, x स्क्वायर प्लस 1 है, यानी x के जगह इस वैल्यू को रखो, उसमें 1 तुम क्या करोगे, ऐड करोगे, fx डिफाइन है। दूसरे वाले पे भी fx, क्या इस पे fx डिफाइन है क्या इस पे fx डिफाइन है क्या, नहीं। यानी हमें 4 पॉइंट जरूर मिले 2 कंडीशन लगाने के बाद, लेकिन उस 2 पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन, तो वो 2 पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। इस वाले केस में भी जब आपने 0 निकाला, सर तो ये जो अल्फा बीटा मतलब यही दोनों यही तो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, लिख दिया ना। क्यों रिजेक्ट होंगे, क्योंकि इस दोनों पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं। जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो एफ डैश एक्स निकाला कैसे। अरे आगे बात समझ में। और यहां पे क्या, यहां पे भी हमने चेक नहीं किया और यहां बच गए हम, इसीलिए बच गए कि अगर x 0 हम रखते हैं तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, इसीलिए बच गए। x की वैल्यू अगर 1/5 रखते हैं तो ये कुछ ना कुछ आएगा, 0 मतलब नॉट डिफाइंड तो नहीं आएगा। नॉट डिफाइंड के कुछ डिनोमिनेटर 0।
हाँ, और भी केसेस हैं, और भी केसेस है। जैसे मान लीजिए लॉग में आ जाए, तो लॉग में आ जाए तो x की जो लॉग की आर्गुमेंट होती है वो हमेशा 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, इनइक्वालिटी का यूज हो जाएगा। हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी तो बोर्ड की क्लासेस चल रही है, जेई वाले में उस क्वेश्चन को भी कराएंगे। क्योंकि जहां लॉग इन्वॉल्व होगा उसका आर्गुमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर आर्गुमेंट नेगेटिव है तो उस केस के लिए वो डिफाइन, आ रही बात समझ में? उसी तरीके से साइन कॉस में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल मोटा मोटी कंसेप्चुअल बात यही है कि क्रिटिकल पॉइंट वही होता है जिसपे f' 0 हो, f' डज नॉट एग्जिस्ट हो, और उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो, डिफाइन। सेम चीज स्टेशनरी पॉइंट के लिए बस एक ही कंडीशन लगाना है, dy/dx = 0। ये दूसरा वाला लगाना ही नहीं है। तो देखो ना, 2 नहीं आ गया तो बोर्ड में तो बच ही गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ज्यादा, है ना? क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में